जनाब, आप सबको जेठानंद राही का बहुत बहुत आदाब। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जनाब, आपको एक आज किस्सा सुनाता हूँ। आज से तकरीबन कोई 10 साल पहले का ज़िक्र होगा, 10-11 साल पहले का ज़िक्र होगा। मीरपुर खास शहर था और रात के कोई 12 बजे थे या 12:30 बजे होंगे। मैं एक शादी में शिरकत करने के लिए पिटारो से गया था और मैं ये डिटेल तो नहीं बताऊंगा आपको कि किसकी शादी थी या क्या थी, क्योंकि मैं किसी को मकसद किसी को शर्मिंदा करना या किसी को पिन पॉइंट करना नहीं है। एक जनरल बात आपको बता रहा हूँ कि शादी की तकरीब बहुत रात देर गए हुई। चलो, ये तो नॉर्मल है, होता है। तो शादी जब ख़त्म हुई तो उसके बाद जो है दुल्हन के शोहर जो हैं वो, उनसे भी मेरा एक रिश्ता था। तो उनसे मैंने उनको मुबारकबाद दी और कहा कि भाई, आपको आपकी बेटी की शादी जो बहुत बहुत मुबारक हो और खैर खूबी से सारा फंक्शन हो गया और सब कुछ हो गया, ये वो वगैरह, जैसे एक नॉर्मल बातें की जाती हैं। तो उन्होंने बड़ी ठंडी आह भर के और मुझे कहा कि यार, शुक्र है, शुक्र अदा करते हुए कि शुक्र है रब का ये। और फिर उन्होंने कहा कि शुक्र है रब का, मेरे सर पे से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। अब ये बात उसने जैसे ही की तो मुझे मतलब एक दुख हुआ, और मैंने अब चूँकि उस बंदे से मेरे ताल्लुकात बहुत मतलब क्लोज थे, तो मैंने बहुत उस पर गुस्से का इजहार किया और उसको ठीक ठाक एक लेक्चर दिया। तो उन्होंने कहा कि भाई, तुम्हारा कसूर नहीं है, तुम पिटारो में टीचर हो तो लेक्चर देना तुम्हारा कसूर है, लेकिन हम इन चीज़ों को समझते हैं और हम पे गुजरती है सब कुछ। मैंने कहा भाई चलो, जो भी बात है, लेकिन बेटी को कम से कम बोझ तो नहीं समझना चाहिए कि बेटी की शादी अगर आज खैरियत से हो गई है तो आप कह रहे हैं कि शुक्र है आज रब का, मेरे सर के ऊपर से, हमारे सर के ऊपर बहुत बड़ा बोझ उतर गया। तो जनाब, ये है वो हम लोगों का एटीट्यूड। और उसमें ये बताऊं कि वो बंदा जो है पढ़ा लिखा था, ऐसे नहीं कि भाई कोई किसी गांव से ताल्लुक़ था या उसकी एजुकेशन नहीं थी या बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव था। कोई नहीं, कंजर्वेटिव भी नहीं था, सब कुछ था, लेकिन ये नॉर्मल हमारा एटीट्यूड है। अब उसमें उसके पीछे रीज़न्स क्या हैं, उसमें डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है। आप भी समझते हैं इन सारी बातों को। तो अब ये टॉपिक काफ़ी चूँकि सेंसिटिव भी है, मैंने जानबूझकर उसका इंतखाब किया है। होता ये है कि ये सारी बातें हम सब लोगों के सामने होती हैं और हम लोग जो है इससे मुबर्रा अपने आप को इस तरह कर लेते हैं कि जनाब, क्योंकि हम तो सब पढ़े लिखे हैं, हम सब ठीक हैं, हमारा रवैया तो अपनी बेटियों के साथ सही है और जो वुमेन और भी घर में हैं उनके साथ भी हमारा रवैया सही है, और हम जो है कोई फ़र्क नहीं रखते बेटी में या बेटे में या मर्द में या औरत में, तो हम तो ठीक हैं। तो भाई, आप तो ठीक हैं, आप तो फ़र्क नहीं रखते, चलो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके सामने कुछ हो रहा है या आपके जानने वालों में कोई ज़्यादती हो रही है या कोई आदमी गलत कर रहा है, तो अगर हम पढ़े लिखे लोग उनको टोकेंगे नहीं है। टोकने से ये मुराद नहीं है कि जहाँ 10 आदमी या 20 आदमी खड़े हों उनके बीच में आप किसी की इंसल्ट कर दें। मैंने उस बंदे से जो बात की थी वो बिल्कुल अकेले में की थी, वो अकेले थे और मैंने एक तरफ जो, ताकि कोई और आदमी इस बात को न सुन सके। तो इस तरह मैं समझता हूँ कि ये हम लोगों का फ़र्ज़ है कि जहाँ पर भी इस तरह की कोई एटीट्यूड या बात हो रहा हो जिसमें हम फ़र्क रखें बेटी में और बेटे में या ख़ातून में और मर्द में, तो मैं समझता हूँ ये गलत बात है और नहीं होना चाहिए। ये अपना मेरा ओपिनियन है, मैं किसी मज़हब की या किसी धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं अपने तौर पर एज ए टीचर जो है मेरा अपना ये ख्याल है। तो इसी तरीके से और भी मैंने देखा, इस तरह भी होता है। ये मेरी आंखों के सामने हुआ है। मैं वो बातें आपसे शेयर करता हूँ जो सुनी सुनाई नहीं है, कि जब कोई शादी होने वाली होती है तो लड़के वाले जो है वो जिस तरह लड़की को देखने आते हैं, अब ये मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कम से कम खुदारा बंदा अपने दिल पर हाथ रखे। आप किसी के घर जा रहे हैं उसकी बेटी को देखने के लिए, तो देखें ना, इस तरह तो देखने के लिए न जाएं जिस तरह आदमी जो है किसी मंडी में जाता है किसी को बकरी को देखने के लिए या किसी जानवर को देखने के लिए।
किसी की बेटी है, किसी की रेस्पेक्ट है, किसी की इज़्ज़त है। हाँ, अगर पहले से सब कुछ तय हो गया है और लड़का और लड़की जो है आपस में उन्होंने पसंद कर लिया है इनडायरेक्ट तरीके से या किसी भी तरीके से, बीच में कोई जो है नेक खातून है और उसने मतलब वीडियो के ज़रिए या तस्वीरों के ज़रिए या एक दूसरे पे ट्रस्ट के ज़रिए अगर आपने सारा कुछ तय हो गया और सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए आप जा रहे हैं किसी के यहाँ उसकी बेटी को देखने के लिए और फाइनल है और आपने अंगूठी पहनानी, फिर तो जायज़ बात बनती है। लेकिन ये कहाँ का इंसाफ है कि आप किसी के यहाँ उसकी बेटी देखने के लिए जाएं और कुछ दिनों के बाद आपका वहाँ से मैसेज आता है कि जी सॉरी जी, हमें तो आपकी बेटी पसंद नहीं है। अच्छा, वो आप सोचें उस बेटी के दिल पर क्या गुजरेगा। मतलब आपको उसकी बेटी पसंद नहीं आई, उसके बाद आप फिर दूसरे किसी के घर जाते हैं, वहाँ पर भी जाकर और खूब खाना पीना और खाने पीने के बाद फिर कहते हैं, बेटे को भी साथ ले जाते हैं सूट बूट पहना के, ये वहाँ फिर कहते हैं ये हमें आपकी बेटी पसंद नहीं आई। मेरा ख्याल है ये दिस इज़ वेरी शेमफुल। और नई बात नहीं कर रहा हूँ आपसे, लेकिन ऐसे ही मेरे दिल में कोई ख्याल आ गया तो मैंने कहा मैं आपसे शेयर कर लूँ। आप मेरे स्टूडेंट्स हैं या मेरे जो भी चाहने वाले हैं, जो भी लोग मेरे लव्ड वंस हैं, तो मैं चाहता हूं कि हम लोगों को भी ये पार्ट जो है वो प्ले करना चाहिए और बड़े ज़ोर से करना चाहिए। दूसरे लोगों के अंदर इस बात को आगे बढ़ाना चाहिए कि खुदारा बेटियां, वो कहते हैं ना पंजाबी में या उर्दू में कि बेटियां सबकी सांझी होती हैं, इसी तरह माएँ भी सबकी सांझी होती हैं। तो डिग्निटी ऑफ जो वुमेन है या डिग्निटी ऑफ बेटी आप समझ लें या जो भी रिश्ते हैं सारे माँ के हवाले से या किसी भी खातून के हवाले से, उनकी रेस्पेक्ट करना तो बहुत ज़्यादा हम सब के ऊपर बहुत ज़्यादा लाजमी है और इसकी बेसिक शर्त है। वो चाहे फिर आपकी वाइफ हो, आपकी भाभी हो या आपका उससे कोई भी रिश्ता है। तो जो बंदा, वो कहते हैं जो बंदा खातून की रेस्पेक्ट नहीं कर सकता तो वो समझें कि वो बंदा ठीक नहीं। कहते हैं किसी कौम को देखना हो तो उसको आप जाकर देखें कि वो औरत की कितनी इज़्ज़त करते हैं। मेरा ख्याल है ये बहुत ही अच्छी बात है और मेरे हिसाब से ये बात बहुत सही है। तो ये नहीं होना चाहिए। तीसरी बात मैंने एक और देखी है कि शादी वादी चलो सब तय हो गई, मंगनी हो गई, ये हो गया, उसके बाद लड़के वालों की तरफ से एक लिस्ट भेजेंगे कि जी जहेज़ में हमें ये सामान चाहिए। वाह वाह। मेरा ख्याल है अब इसमें सारे लोग तो नहीं करते, लेकिन अभी भी मैंने अपने सामने जो है ऐसी लिस्ट जो है मैंने खुद देखी हैं जिनमें बाकायदे पूरी लिस्ट लगी होती है। नंबर 1 ये चाहिए, एक कार चाहिए, मॉडल भी लिखते हैं, फ़िल्म होनी चाहिए, मेक भी लिखते हैं, कंपनी भी लिखते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो घर की डिमांड करते हैं, साथ में घर भी होना चाहिए, इतने तोले सोना ही होना चाहिए, इतना ये होना चाहिए, इतना वो होना चाहिए। अब मुझे नहीं पता ये कौन सा बिज़नेस है या ये कौन सा रिश्ता है। इस लिहाज से मैं समझता हूँ, मतलब ये दिस इज़ ऑल वेरी शेमफुल, आई वुड रिपीट अगेन। लेकिन अब आप कहेंगे सर क्या करें, ये तो अब यहाँ का हाल है, यहाँ ऐसा होता है। अब मैं कुछ मुल्कों में क्या होता है, हम लोग तो काफ़ी चलो आगे आ गए हैं, पढ़े लिखे लोग जो है उन्होंने तो इन चीज़ों से जान छुड़ा ली है। लेकिन जहाँ जहाँ भी ये बीमारी है तो मैं समझता हूँ कि हम लोग जो पढ़े लिखे हैं या जो अपने आप को हम दावा करते हैं कि हम ज़्यादा समझते हैं चीज़ों को, तो हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम इस बात को आगे पहुंचाएं या लोगों के कानों तक पहुंचाएं या उनको सब लोगों के सामने तो नहीं, एक तरफ ले जाके, या जहां भी आप देखें तो हमें ये कहना चाहिए कि ये बातें गलत हैं और ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। या फिर कुछ लोग ऐसे करते हैं कि इस तरह के सीन्स भी होते हैं कि ऐन वक्त पर जो है, जब मिसाल के तौर पर जैसे बारात आ गई है या अब बारात में एक दिन रह गया है, या कुछ लोग तो बिल्कुल ऐन वक्त के ऊपर जो है वो दुल्हन की माँ को एक तरफ, दुल्हन के बाप को एक तरफ ले जाकर कहते हैं कि भाई हमारा जो बेटा जो है उसकी ये डिमांड है, उसकी ये है या उसकी वो है। मेरा ख्याल ये क्या, किस किस्म का बिज़नेस है या किस किस्म का धंधा है, या हम लोग जो है किस हद तक गिर गए। हम लोगों से मेरी मुराद है वो लोग जो सब कुछ
ऐसा करते हैं, खुदा का खौफ अपने दिल के अंदर रखें। और कौन सा मज़हब है, वो कौन सा मज़हब है जिसने आपको ऐसा करने की इजाज़त दी है? तो हम सब लोगों को इन बातों के बारे में गौर करना चाहिए। बज़ाहिर तो आप कहेंगे कि सर ने कोई नई बात तो नहीं की, ये तो बहुत पुराना टॉपिक है या ये तो बहुत पुरानी बात है। भाई पुरानी बात तो है, लेकिन अगर हम इन चीज़ों को दोहराएंगे नहीं या एज ए टीचर मैं आपको रिमाइंड नहीं कराऊंगा तो ये फिर मामला कैसे सही होगा? आप मुझे बता दें, क्या ये बुराई अभी ख़त्म हुई है हमारे माशरे से? क्या हम लोग जो है कितने भी पढ़ लिख गए या क्या है? कुछ लोग तो सो कॉल्ड पढ़े लिखे हैं, डिग्री लेने से तो भाई कोई पढ़ा लिखा नहीं होता जब तक उस आदमी का शऊर और उसकी एजुकेशन या उसकी तरबियत बराबर न हुई हो। थैंक यू फॉर वाचिंग। और दोबारा आपसे फिर एक बार कहूँगा कि आप अपना और अपने सब चाहने वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जो है उसको प्रेस भी करें, ताकि आइंदा भी जब मैं आपको कोई चीज़ रिमाइंड कराऊं या कोई वीडियो बनाऊं तो आप तक पहुंच सके। और इसको, अगर ये आपको अच्छा लगे वीडियो, तो इसको शेयर करें और इसको लाइक भी करें। बाकी आपकी मर्ज़ी है भाई, नहीं देखें, नहीं पसंद करें, नहीं सब्सक्राइब करें, तो मैं आपसे क्या कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय।